Please accept my humble obeisances, Guru Maharaj. Glories to Sri Prabhupada. सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। जैसे कल से हमने विशेष सीरीज का प्रारंभ किया है, जिसमें हमने कल गुरु महाराज जी के मुखारविंद से जो 10 नाम अपराध हर एक साधक को, हर एक भक्त को अपने आध्यात्मिक जीवन में नहीं करने चाहिए, या जिसका हम प्रातः काल प्रत्येक दिवस मंगल आरती के पश्चात शिक्षाष्टक से पहले हम इसे दोहराते हैं, बोलते हैं, तो अभी हम उसे विस्तार पूर्वक गहराई से समझ रहे हैं। कल गुरु महाराज जी ने बड़े ही विस्तार पूर्वक पहला नाम अपराध और इन जनरल अपराधों को हमें टालना चाहिए, रोकना चाहिए। हमारे आचार्यों ने क्या कहा है, श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, शास्त्रों में क्या कहा गया है, काफी कंटेंट गुरु महाराज जी ने शेयर किया था। तो उस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच श्रीमान कृष्णदन प्रभु इस्कॉन नासिक से उपस्थित है। प्रभु जी वहां के अध्यक्ष भी है, और प्रभु जी का एक विशेष प्रेम और हम सभी पर कृपा है कि प्रभु जी जब जब हम स्मरण करते हैं, या प्रभु जी प्राय हर महीने में एक बार तो, या कभी कभी महीने में 2 बार भी आके हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो प्रभु जी अपने यूथ प्रीचिंग और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काफी प्रसिद्ध है। वहाँ नासिक में एक प्रकार से क्रांति लाए है प्रभु जी वहाँ के युवाओं और कांग्रीगेशन में कृष्ण भावना के प्रचार और प्रसार से। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमें कृष्णदन प्रभु का पुनः संग सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। और प्राय प्रभु जी भी जब जब जूम पे आके अपने प्रेजेंटेशन दिए हैं, टॉक्स दिए हैं, तो उनके टॉपिक से भी, प्रैक्टिकल टॉपिक से हमारे भक्त भी बहुत प्रभावित होते हैं। तो आज पुनः हमें प्रभु जी का संग सानिध्य प्राप्त हो रहा है, और आज हम दूसरे नाम अपराध के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि इसे ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। हम कृष्णदन प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मवाली प्रभु। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, और आप सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा प्रणाम। और बहुत बहुत अभिनंदन हरि कीर्तन प्रभु, आपने जो न्यूज़ बताया उससे काफी हर्ष हुआ। जो लोकार्पण होने जा रहा है प्रभुपाद घाट, और आषाढ़ी एकादशी का महोत्सव पंढरपुर में मनाया जा रहा है, उससे काफी खुशी हुई। आज का दिन का प्रारंभ ही अच्छे न्यूज से हो गया है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और धन्यवाद देना चाहेंगे पद्मवाली प्रभु को भी। एक्चुअली हम सब ने पद्मवाली प्रभु को बड़ा धन्यवाद देना चाहिए, और उसके साथ साथ सारी टीम महाराज जी को भी, कि इस प्रकार से ये ऐसे टॉपिक चुनिंदा लेके आते हैं जिसकी साधक को आवश्यकता होती है। और वो भी दूसरी विशेषता है कि वो आप हमें वो घर बैठे मिल जाती है। जैसे माँ होती है ना, माँ छोटे बच्चे के बारे में सदैव सोचती रहती है कि अरे अभी बड़ा होता जा रहा है, उसको अभी क्या दे, उसको क्या खिलाए, अभी सीजन चेंज हो रहा है, अभी क्या खिलाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये टीम सदैव सोचते रहती है कि भक्तों को आगे उन्नति कराने के लिए क्या क्या देना चाहिए उन्हें, और इस प्रकार से वो बरोबर देते रहते हैं। और खास करके ये जो 10 नाम अपराध का टॉपिक इन्होंने चयन किया हुआ है, वो इतना विशेष है क्योंकि हरिनाम में बहुत शक्ति है, हम सब जानते हैं। किंतु जब उसे ठीक से नहीं लिया जाएगा तो सफलता नहीं मिलेगी, ये तो बात अलग है, हानि भी हो सकती है। जैसे कोई तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ी है, आप जानते हैं, बहुत अच्छी क्षमता है उसके अंदर तेजी से जाने की,
और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने की। किंतु यदि समृद्धि मार्ग जैसा हाईवे हो तो बहुत अच्छे से पहुंचा जा सकता है, लेकिन यदि बिल्कुल रास्ता खराब है, जैसे बारिश में कभी कभी रास्ते खराब हो जाते हैं, या फिर कई सारे स्पीड ब्रेकर्स है, अवरोध है, तो गाड़ी धीरे चलानी पड़ती है हमें। हालांकि उस गाड़ी के अंदर क्षमता है कि वो बहुत गति से जा सकती है, लेकिन वो अवरोधों के कारण धीरे हो जाती है। उसी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र में संपूर्ण शक्ति है कि वो कृष्ण प्रेम को प्रदान कर सकते हैं और हमारे गंतव्य स्थान तक हमें पहुंचा सकते हैं। किंतु ये अपराध रूपी अवरोध जब आ जाते हैं, तब हमारी भक्ति की गाड़ी धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है, कभी कभी बंद भी हो जाती है। तो इसलिए हमें इन प्रकार के अपराधों से बचना चाहिए। और हमारे सारे वैष्णव आचार्य यदि हम देखते हैं तो उन्होंने इसके बारे में चर्चा की है। अलग अलग पुस्तकें केवल इन 10 नाम अपराधों के ऊपर लिखी गई है। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि इन 10 नाम अपराधों से बचा जाए। तो प्रभु जी ने मुझे दूसरे नाम अपराध के ऊपर चर्चा करने के लिए कहा है। तो मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी बनाया है, मैं उसे साझा करूंगा आपके साथ। तो कल हम सबने पहला नाम अपराध उसके बारे में सुना था। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो चैतन्य शिक्षाष्टकम का दूसरा श्लोक है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पितानि अमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिहा जनिनानुरागः। इसमें महाप्रभु बताते हैं कि नामों में भगवान ने अपनी असीम शक्तियां अर्पण कर दी है, और उन नामों का स्मरण करने में कोई कोई नियम नहीं है, स्थान काल पात्र किसी का नियम नहीं है। इतनी कृपा भगवान ने दी हुई है, लेकिन ये मेरा दुर्दैव है कि भगवान के ऐसे नामों में मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाया है। तो ये दुर्दैव क्या है? ये दुर्दैव ये है कि हम अपराध करते हैं, कई सारे अपराध। जैसे डॉक्टर ने हमें मेडिसिन दिया हुआ है और उसके साथ साथ कुछ प्रिस्क्रिप्शंस भी दिए, इसको करो इसको नहीं करो। तो हमारा अच्छा स्वास्थ्य जो है वो अवेटिंग है, हमारी राह देख रहा है, किंतु हम जो पथ्य अपथ्य दिया हुआ है उसका पालन ही नहीं कर रहे हैं। तो दवाई लेंगे तो उसका असर नहीं होगा। तो हम लोग हरिनाम रूपी दवाई तो ले रहे हैं, लेकिन जो अपराध रूपी पथ्य अपथ्य है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ठीक नहीं हो रहे हैं। और महाप्रभु कहते हैं ये सबसे बड़ा दुर्दैव है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, इन दोनों ने चैतन्य शिक्षाष्टक के ऊपर जो टीकाएं लिखी हुए, उन दोनों ने इस दुर्दैव को अपराध ही गणना किया हुआ है कि ये दुर्दैव क्या है हमारा, क्यों हरिनाम में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, इतने वर्षों से जप कर रहे क्यों नहीं प्रगति होती है ऐसा लगता है। तो उसका मूल कारण होता है अपराध। और ये अपराधों के बारे में समझना चाहिए। क्योंकि जैसे पद्मावली प्रभु बता रहे थे, हम लोग हर रोज मंदिरों में सुबह चैतन्य शिक्षाष्टक के साथ साथ 10 नाम अपराधों का भी उच्चारण करते हैं। तो कई बार भक्तों को लगने लगता है कि ये जो 10 नाम अपराध है ये हरिनाम लेते समय ही होते हैं। लेकिन यदि आप इन 10 नाम अपराधों की सूची पढ़ेंगे तो ये नाम अपराध केवल नाम के समय नहीं होते हैं, ये दिन भर हो सकते हैं। तो ये जो 10 नाम अपराध है इनकी सूची यदि हम लोग देखें तो ये पद्म पुराण के ब्रह्म खंड में इन 10 नाम अपराधों का वर्णन आता है। जैसा कल आपने देखा होगा, सताम निंदा, वैष्णव की निंदा करना। तो आज हम हमारे दूसरे और तीसरे नाम अपराध के ऊपर जो है वो चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये संपूर्ण सूची है 10 नाम अपराधों की, जो कि पद्म पुराण में वर्णित की गई है। हम इसे विस्तार से तो नहीं देखेंगे, लेकिन सीधा हम लोग अभी दूसरे नाम अपराध पर जाते हैं। तो मैं जो भी कुछ प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहा हूं वो भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी, इन्होंने इस नाम अपराध के ऊपर जो उत्प्रेक्षा की हुई है उसी के आधार पे है। तो दूसरा नाम अपराध है शिवस्य श्री विष्णोर य इह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्चेत स खलु हरिनाम अहित करह। वो हमारे हरिनाम के लिए अच्छा नहीं है या अपराध युक्त है। क्या है इसके
दो तीन अंडरस्टैंडिंग्स है इस अपराध को समझने के। पहला अंडरस्टैंडिंग क्या होता है वो यहाँ पर लिखा गया है कि इस संसार में जब हम भौतिक दृष्टि से, हमारी भौतिक बुद्धि से जो भगवान के नाम रूप गुण लीला है उनको यदि हम लोग भौतिक समझे और ये भगवान से भिन्न है ऐसा समझे तो अपराध होता है। मैं क्यों यहाँ पर संस्कृत में इन 10 नाम अपराधों की सूची दी हुई है, क्योंकि कई बार इनके ट्रांसलेशंस में यहाँ वहां इस प्रकार से उल्लेख किया जाता है कि उस नाम अपराध को ठीक से नहीं समझा जा सकता। शिवस्य श्री विष्णु हो, यह गुण नाम आदि सकलम, गुण नाम आदि, आदि का अर्थ होता है इत्यादि, तो गुण नाम रूप लीला इत्यादि सब इसमें आ जाते हैं। ऐसा जीव गोस्वामी कहते हैं। सकलम धिया भिन्नम पश्चेत, अभी भिन्न के अलग अलग अर्थ लिए जा सकते हैं, तो यहाँ पे हमने एक अर्थ यह लिया गया है कि भिन्न, यानी जो बिल्कुल मराठी में भी भिन्न कहते हैं कि डिफरेंट, अलग मानना। पश्चात स खलु हरिनाम अहितकर, जो ऐसा देखता है, अभी क्या देखता है, शिवस्य श्री विष्णु हो, मतलब श्री विष्णु के, और जो शिव शब्द का अर्थ है, शिव शिव का अर्थ यहाँ पर लिया गया है कि ऑल ऑस्पिशियस, आप देख सकते हैं ऑल ऑस्पिशियस, जो शुभ, मतलब जो भगवान के शुभ नाम रूप गुण लीला इत्यादि है, इनको भगवान से भिन्न देखता है, वो नाम अपराध कर रहा है। ये पहला अर्थ है इस नाम अपराध का। तो भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि भिन्न नहीं है। नाम नामी अभिन्नत्वम, जैसे पद्म पुराण में ही यह श्लोक हम लोग देखते हैं, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात नाम नामिनो, तो भिन्न शब्द वहां पर भी आता है, अभिन्नत्वात नाम नामिनो, तो नाम और नामी ये अभिन्न है, मतलब दोनों एक ही है। तो भगवान ले लो, भगवान का नाम ले लो, भगवान का रूप ले लो, भगवान के गुण ले लो, ये सब एक है एक दृष्टिकोण से। तो जो हम लोग रूप, मतलब क्या है कि समझो विग्रह हम लोग मंदिरों में देख रहे हैं, तो विग्रह मतलब ये भगवान का कोई ऐसा प्रतिबिंबित रूप नहीं है, वो भगवान ही है साक्षात, ऐसा समझना चाहिए। तो वो भिन्न नहीं है। भगवान के गुणों का जब हम श्रवण करते हैं तो हम साक्षात भगवान का संग कर रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, वो अभिन्न है। जब हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं तो हम लोग सीधा भगवान के संबंध में है, संपर्क में है, ऐसा समझना चाहिए कि वो भिन्न नहीं है। धिया भिन्नम पश्चेत, जो भिन्न देखता है वो अपराध कर बैठता है। तो ये भिन्न नहीं है, ये एक ही है। तो भगवान, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण, ये सब एक है, ऐसा इस दूसरे जो अपराध वर्णन किया गया है इसका एक अर्थ आता है, जो कि भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं। अभी इसका जो है वो और दूसरा अर्थ भी निकलता है। वो क्या है, वन शुड नॉट कंसिडर नेम्स एंड वर्च्यूज ऑफ शिवा टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो यहाँ पर जो भिन्न शब्द है, यहाँ पर भिन्न शब्द का अर्थ होता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो यहाँ पर शिव से यदि हम लोग शिव, यहाँ पर शिव का अर्थ यदि हम लोग लॉर्ड शिवा ले, भगवान शिव जी ले, तो शिव जी के नाम रूप गुण लीला इत्यादि भगवान विष्णु के नाम रूप गुण लीला इनसे इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब स्वतंत्र नहीं है। यहाँ पर भिन्न का अर्थ होता है स्वतंत्र, स्वतंत्र। तो शिव जी जो है वह स्वतंत्र ईश्वर नहीं है, शिव जी भी भगवान विष्णु के ही एक अंश है, और खास करके हम उन्हें गुणावतार भी मानते हैं, है कि नहीं। तो उन्हें स्वतंत्र रूप में शक्तिशाली समझना, ये भी परम ईश्वर है, इस प्रकार से जब कोई धारणा रखता है तो वो गलत बात है, वो हमारे हरिनाम के लिए अहितकर है। शिव जी की वास्तविक पोजीशन क्या है, श्रीमद् भागवत ही बताता है, वैष्णवानाम यथा शंभु, वो संपूर्ण वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, इस रूप में उन्हें देखना चाहिए, या फिर वो भगवान के गुणावतार है, इस रूप में उन्हें देखना चाहिए। लेकिन ये भगवान से अलग रूप से स्वतंत्र शक्तिशाली नहीं है, भगवान के ही ऊपर ये सदैव आश्रित रहते हैं।
और जीव गोस्वामी इसका प्रूफ देते हुए कई संदर्भ देते हैं। सर्वप्रथम वो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का ये श्लोक जो कि बलराम जी के द्वारा वर्णित किया गया है, जो कि शाम के विवाह के समय वो जो वृत्तांत आता है 68 चैप्टर में दशम स्कंद के, वहां पर ये बलराम जी स्वयं कहते हैं कि यस्यांग्रि पंकज रजो खिल लोकपालै मौल्युत्तमैर्धृतमुपासित तीर्थ तीर्थम ब्रह्मा भवो हम अपि यस्य कला कलाया श्रीश्चोद्वहे चिरमस्य नृपासनम क्व। वो क्या कहते हैं, यस्यांग्रि पंकज रज अखिल लोकपाले, अखिल लोकपाले संपूर्ण लोगों के लोकपाल, लोकपाल यानी सबके लीडर्स जो है वो यस्यांग्रि पंकज रज, वो जो भगवान के चरण कमलों की रज अपने मौली, अपने सिर, अपने मुकुट के ऊपर धारण करते हैं। और कौन कौन करते हैं, ब्रह्मा, स्वयं ब्रह्मा जी, भव यानी शिव जी, अहम अपि मैं स्वयं, तो बलराम जी जो कि संकर्षण है वो कहते कि मैं स्वयं, और कि श्रीश्च यानी लक्ष्मी देवी भी जो है वो हम सब क्या है, कला कलायाह, ये हम उनके अंशों के अंश है। कला कलायाह, कला शब्द से हम समझते हैं, श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन आता है प्रथम स्कंद के, जो कि जिसे हम लोग परिभाषा सूत्र कहते हैं श्रीमद् भागवत का, जो अवतारों का वर्णन किया गया है। एते चांश कला पुंसा, कला कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये सारे अवतार ये जो है वो कला और कलाएं हैं, अंश है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनकी स्थिति इन सब अवतारों से भिन्न है। ये जो है वो इंडिपेंडेंट है भगवान श्री कृष्ण, बाकी सारे इंडिपेंडेंट नहीं है, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। वो कला है, ये कला या कलाओं के कला अंश रूप में उन्हें देखना चाहिए। तो ये वो प्रथम प्रमाण देते हैं। द्वितीय प्रमाण वो देते हैं श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद का, यच्छौचनि श्रुतसरित् प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्न्यधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनः शमल शैल निसृष्ट वज्रम ध्यायच्चिरम भगवतश्चरणारविंदम। ये भगवान के चरणों की गुणगान करते हुए एक कपिल मुनि माँ देवभूति को बताते हैं कि भगवान के चरण कमल कितने यच्छौच निसृत सरित प्रवर उदकेन, भगवान के चरणों से जो उदक यानी जो जल निसृत हो रहा है, जो प्रवाहित हो रहा है, जिसे हम लोग गंगा कहते हैं, तीर्थेन मूर्धनि कृतेन, शिव जी ने उसे अपने सिर के ऊपर धारण किया हुआ है। इसका परिणाम क्या हुआ, शिवः शिवोभूत, शिव जी जो है वो ऑल ऑस्पिशियस बन गए। यहाँ पर देखिए शिव के अलग अलग अर्थ होते हैं। शिव के तीन अर्थ हम लोग देखने वाले। पहला शिव का अर्थ हमने देखा ऑल ऑस्पिशियस, दूसरा शिव का अर्थ हमने देखा लॉर्ड शिवा, तो शिव शिवोभूत, तो शिव जी को अपना शुभत्व प्राप्त हुआ है। क्यों प्राप्त हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने सिर के ऊपर भगवान का चरण उदक धारण कर लिया है। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि शिव जी जो है वो भगवान कृष्ण के ऊपर आश्रित है, वो डिपेंडेंट है। तो उन्हें भिन्न या इंडिपेंडेंट मानना ये हरिनाम लेते समय अच्छी बात नहीं है, या ये अपराध जो है वो गणा जाता है। और ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं दूसरे स्कंद में, जब सृष्टि का वर्णन होता है, सृजामि तन्नियुक्तो हम हरो हरति तद्वशः विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति दृक्। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं, सृजामि तन नियुक्त हम, मैं सृष्टि करता हूं, उनके द्वारा नियुक्त हूं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, आई एम अपॉइंटेड बाय कृष्णा। सृजामि तन नियुक्त हम, उन्होंने मुझे एम्प्लॉय किया हुआ है, मैं सृष्टि करता हूं उनके अंडर। हरो हरति तद्वशः, और शिव जी जो है वो प्रलय करते हैं, तद्वशः ये उनके वश में रहते हैं। और विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति, वो स्वयं विष्णु के रूप में संसार का परिपालन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन कर रहे हैं, और शिव जी प्रलय कर रहे हैं। इस प्रकार से त्रिशक्ति ध्रुक
वो अपने 3 शक्तियों के द्वारा ये सारे कार्य कर रहे हैं, ऐसे है परम भगवान। और स्कंद पुराण को उद्धृत करते हुए जीव गोस्वामी आगे कहते हैं कि ऋते नारायणादीनि नामानि पुरुषोत्तमः अदात अन्यत्र भगवान राजे वर्ते स्वकं पुरम। वो क्या कहते हैं कि ऋते नारायण आदिनी, नारायण आदि मतलब नारायण भगवान इत्यादि, इनको छोड़कर जो है नामानी पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम भगवान ने अपने इन नारायण इत्यादि नामों को छोड़कर जो है वो अदात अन्यत्र, ये इन दूसरों को कुछ नाम प्रदान किए हुए है। जिस प्रकार से वो कहते हैं, उदाहरण देते हैं, राजा वर्ते स्वकंपुरम। जैसे राजा ने अपने जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको वो बहुत शक्ति या बहुत एम्पावरमेंट, बहुत अथॉरिटी दे रखते हैं, लेकिन जो है पूरा पूरा राज्य में देते हैं, लेकिन अपने घर में नहीं देते। तो उस प्रकार से स्वकंपुरम, स्वकंपुरम मतलब अपना स्वयं का घर, तो अपने घर के ऊपर उन्हें अधिकार नहीं देते हैं मंत्रियों को। बाकी संपूर्ण राज्य में देता है राजा मंत्रियों को अधिकार, लेकिन अपने स्वयं के घर पे ऊपर नहीं देता। उसी प्रकार से भगवान ने नारायण और अपने इत्यादि अलग अलग जो नाम है उन्हें छोड़ के काफी सारी पावर इन देवताओं को जो है वो दी रखी है। शिव जो शब्द हम लोग यहां पर देखे थे, ये शिवस्य श्री विष्णु, इसका तीसरा अर्थ भी जो है वो बताया जाता है। जीव गोस्वामी कहते हैं कि तीसरा अर्थ यह है कि भगवान विष्णु का ही ये नाम है, बाय द वे, शिव। विष्णु सहस्त्रनाम यदि आप पढ़ते हैं तो उसमें शिव ये भगवान विष्णु का ही नाम है। और भगवान का नाम भगवान से अभिन्न होता है, उसे भिन्न देखना ही अपराध है, ऐसा वो कहते हैं कि भगवान के ही एक नाम है शिव। क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पे आगे चल के बताते हैं कि यहाँ पे यदि उन्हें कहना था कि शिव जी का और विष्णु का इस प्रकार से लिखना होता था, तो यहाँ पे च शब्द आना चाहिए था, जो च शब्द आया नहीं है। और विष्णु के पहले श्री लगाया गया है, यानी श्री विष्णु, मतलब विष्णु के ऊपर उन्हें जोर देना है। इसलिए वो कहते हैं कि विष्णु का ही नाम जो है वो शिव है, विष्णु सहस्त्र नाम के आधार पे, और उन्हें भिन्न नहीं मानना चाहिए, ऐसा तीसरा बात। तो इस प्रकार से ये जो दूसरा अपराध है उसे हमने गहराई में जो है वो समझना चाहिए। दूसरे अपराध का पहला अर्थ हमने देखा था, शिव शब्द का अर्थ होता है ऑल ऑस्पिशियस, और भिन्न शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर जो हमने देखा था शिव यानी ऑल ऑस्पिशियस, ये अर्थ हमने देखा हुआ है। शिव का पहला अर्थ हमने देखा ऑल ऑस्पिशियस। तो ऑल ऑस्पिशियस भगवान के नाम रूप गुण लीला, इन्हें जो है वो हमने भिन्न का अर्थ देखा था डिफरेंट। इन्हें हमने डिफरेंट नहीं देखना चाहिए, अलग नहीं देखना चाहिए। भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि जो होते हुए शुभत्व वो रखते हैं, सारे एक है, अलग मानेंगे तो अपराध हो जाएगा। दूसरा शिव का अर्थ हमने देखा था कि लॉर्ड शिवा, तो शिव जी जो है वो, और यहाँ पर भिन्न का अर्थ हमने देखा इंडिपेंडेंट। तो शिव जी को इंडिपेंडेंट लॉर्ड नहीं देखना चाहिए। और किस प्रकार से शिव जी जो है वो भगवान विष्णु के ऊपर ही आश्रित है अपने कार्य करने के लिए, कैसे ब्रह्मा जी भी आश्रित है। तो इसलिए हमने कई सारे प्रमाण देखे जिसके माध्यम से हम देखे कि शिव जी जो है वो भगवान के ऊपर आश्रित है, उनसे इंडिपेंडेंट नहीं है। और तीसरा शिव शब्द का अर्थ हमने देखा कि भगवान का एक नाम ही है बाय द वे, और भगवान के सारे नाम एक जैसे होते हैं, इसलिए उन्हें भिन्न नहीं देखना चाहिए, उन्हें अलग अलग नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार से यह दूसरा अपराध का वर्णन किया गया। अभी हम लोग आगे जाते हैं तीसरा अपराध। तीसरा अपराध नाम के प्रति होता है, वो है गुरु और अवज्ञा। गुरु और अवज्ञा, तो हम जब गुरु की अवज्ञा बोलते हैं तो हम लोग उसका अनुवाद एक ही लेते हैं, खास करके जो कि हमने देखा ना कि हम लोग जो ट्रांसलेशन करके नाम अपराध पढ़ते हैं उसमें साधारणतया एक ही जो दूसरा मीनिंग यहाँ पे लिखा गया है, टू डिसोबे द ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, यही बताया जाता है कि उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करना, गुरु की आज्ञा का पालन न करना, इसे गुरु और अवज्ञा कहते हैं। लेकिन गुरु अवज्ञा के 3 जो है वो स्तर हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला है टू डिसरिस्पेक्ट वन स्पिरिचुअल टीचर और गुरु, कि उनका अनादर करना। जब हम उनका अनादर करते हैं जब अनादर करते हैं तो बड़ी समस्या हो जाती है। श्रीमद् भागवत से मैं आपको एक ही वृत्तांत बताऊंगा जिसमें
केवल गुरु का अनादर करके क्या परिणाम भुगतना पड़ा। श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में इंद्र, इनके अंदर थोड़ा गर्व आ गया था, और उस गर्व के कारण क्या हुआ, उनकी सभा चल रही थी, बृहस्पति उनके गुरु वहां पर आए और इंद्र ने उन्हें निग्लेक्ट किया, उनकी कुछ आज्ञा का पालन नहीं किया, ऐसी बात नहीं थी, केवल निग्लेक्ट किया उन्होंने गुरु को, डिसरिस्पेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, पहला अर्थ अवज्ञा का। तो उन्होंने केवल गुरु का डिसरिस्पेक्ट किया, गुरु की ओर ध्यान नहीं दिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि दूसरी ओर असुर, जिन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की सेवा की थी, और वहां पर जो है वो शक्तिशाली हो गए असुर, असुरों ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया, देवताओं को परास्त किया, और इंद्र ने फिर गुरु को ढूंढने का बड़ा प्रयास किया। कहाँ गए बृहस्पति, कहाँ ढूंढूं आपको, पूरा विश्व भ्रमण कर लिया, गुरु नहीं मिले। तो उन्होंने केवल उनको निग्लेक्ट किया, उन्हें वापस गुरु मिले ही नहीं, अंतर्धान हो गए। तो ऐसा हो सकता है कि यदि हमारी ओर से कुछ इस प्रकार का निग्लेक्ट, यदि गुरु के प्रति, हम लोग शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों गुरुओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा गुरु है महांत स्वरूपे, ऐसा कविराज गोस्वामी स्वयं कहते हैं कि शिक्षा गुरु भी उसी एक ही स्तर पे होते हैं, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु। तो उनको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। तो जो इंद्र ने किया बृहस्पति के प्रति, क्या हो गया, इंद्र का हालात ऐसे खराब हो गया, असुरों ने देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया, इंद्र परास्त हो जाते हैं और गुरु नहीं मिलते हैं, अंतर्धान हो गए हैं। और फिर क्या हो गया, हारने लगे। फिर शेल्टर लेते हैं ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी कुछ उपाय बताइए, क्या करे। ब्रह्मा जी बोलते ठीक है भाई, जाओ, वो विश्वरूप होगा त्वष्टा का लड़का, उसे लेके आ जाओ, पुरोहित बना दो, वो सब काम करेगा आपका। वो सब जाते हैं वहां पर, भीख मांगते हैं। अभी देवताओं को भीख मांगनी पड़ी, भाई आ जाओ। और विश्वरूप छोटे थे आयु में, फिर भी उन्हें बुलाया गया। तो आते हैं, वो नारायण कवच प्रदान करते हैं, इंद्र पुनः शक्तिशाली हो गए हैं। लेकिन वो जो विश्वरूप थे, वो त्वष्टा जो थे वो तो ब्राह्मण थे, लेकिन त्वष्टा की एक पत्नी थी जो कि असुर कुल से आती थी। तो इसलिए तो विश्वरूप का एक आकर्षण था, वो देवताओं के लिए भी यज्ञ करते थे और थोड़ी आहुति असुरों के लिए भी डाल लेते थे, क्योंकि माँ के प्रति लगाव है, तो माँ जिस वंश से आ रही है उन वंशों का भी उद्धार हो, उनसे भी कनेक्शन बना रहे, इसलिए वो वहां पर भी आहुति देते थे। इंद्र गुस्सा हुए, इंद्र ने उनका शिरच्छेद कर दिया। ऐसा बताता है भागवतम, उनके 3 सर थे, तीनों सर काट दिए। तो तीनों सर जब काट दिए गए, वापस अपराध हुआ है। लेकिन पहले गुरु का अपराध किया था, निग्लेक्ट किया था उन्होंने। आपने सुने होगी, मैं क्यों कहानी बता रहा हूं, क्योंकि ये अपराध की श्रृंखला चलती रहती है, अपराध एक जगह पर एंड नहीं होता है। उन्होंने पहला अपराध किया था, गुरु को निग्लेक्ट किया था, दूसरा अपराध भी कर दिया, उसी के कारण अपने गुरु की हत्या कर दी, सीधा सर काट दिया मतलब। फिर बड़ा पाप लगता है, फिर वो पाप की प्रतिक्रिया वो बांटते हैं यहाँ वहां, पृथ्वी को थोड़ा बांटा, जल को थोड़ा बांटा, वृक्षों को थोड़ा बांटा, महिलाओं को थोड़ा बांटा, ऐसा बांट दिया 4 जगहों पर। फिर फ्री हो गए। और फिर जब उनका चालू था कार्यक्रम, तो त्वष्टा वहां पर नाखुश हो गए। त्वष्टा ने क्या किया, वृत्रासुर का जन्म किया, मेरे मेरे बच्चे विश्वरूप को मार दिया तुमने। तो उन्होंने यज्ञ किया और वहां से वृत्रासुर जन्म लिया। वृत्रासुर ने जन्म लिया, वृत्रासुर फिर आ गया देवताओं के ऊपर आक्रमण करने के लिए। वापस ये लोग परास्त हो रहे थे, परास्त हो ही गए। अभी क्या करें, चलो अभी विष्णु के पास चले जाते हैं। चलो, विष्णु का शेल्टर ले लिया उन्होंने, विष्णु का शेल्टर लेके आए। विष्णु ने कहा मैं तो अवतार नहीं लूंगा, लेकिन आप दधीचि मुनि के पास जाओ, उनसे उनकी हड्डियां लो, और वो अपना हड्डियों के बल से वज्र बना देंगे, वो वज्र ले लो और वज्र से वृत्रासुर का वध करो। तो दधीचि मुनि को भी अपना देह त्यागना पड़ा, उन्होंने देह त्यागा, और उसके बाद जो है वो वज्र बनाया गया। वो वज्र बना के वापस फाइट होता है, और वृत्रासुर इनकी लड़ाई होती है पुनः, और फिर इंद्र वृत्रासुर को मारते हैं। तो वृत्रासुर हालांकि वो भी भक्त था, लेकिन बड़ा भक्त था। छठे स्कंद का 11वां अध्याय पढ़ेंगे तो वृत्रासुर की चेतना इतनी उन्नत थी, केवल दिखने में वो असुर शरीर में है, असुर योनि में है,
लेकिन चेतना बिल्कुल बड़े भक्त की है, तो वो तो भक्त थे, तो उनको अपराध लग गया। तो रिएक्शन उनके पीछे एक बूढ़ी औरत जो कि खून की उल्टियां कर रही थी और ट्यूबरकुलोसिस जैसे हो गया था, वो इंद्र के पीछे भागने लगी। इंद्र को 1000 वर्षों तक कमल के दंडी के अंदर सरोवर में छिपके रहना पड़ा ताकि वो प्रतिक्रिया नहीं मिले। तो ऐसा इंद्र का, और इंद्र को, और साधारणतः हम लोग जो देवताओं को आहुति देते हैं तो अग्नि लेके जाता है ना, सबको अग्नि में डालते हैं स्वाहा, तो अग्निदेव का काम होता है, अग्निदेव ट्रांसपोर्ट एजेंट है, वो सबको देते हैं अपना अपना हिस्सा। तो आप जो भी डाल रहे हैं अग्निदेव लेके अलग अलग देवताओं को देते हैं, और भगवान विष्णु भी अग्नि के मुख से खाते हैं, ऐसा कहते हैं हम लोग। तो अग्नि का काम होता है लेना। अभी इंद्र जल के अंदर छुपा हुआ था, तो अग्नि वहां पर पहुंचा भी नहीं पा रहा था, तो इंद्र भूखे थे। तो बेचारा इंद्र देखिए, एक जगह पर उन्होंने कहां पर गुरु अपराध किया था, केवल क्या किया था, केवल उन्होंने निग्लेक्ट किया था, ध्यान नहीं दिया था उनकी ओर। आदर सम्मान करना तो छोड़ दो। तो केवल अवज्ञा का अर्थ यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं कि डिसरिस्पेक्ट, कुछ आदर नहीं देना, निग्लेक्ट करना, इससे उनको इतना महाभयंकर परिणाम भुगतना पड़ा और अपराधों की श्रृंखला चलती रही। बृहस्पति का पहले अनादर किया, उसके पश्चात विश्वरूप के सर काट दिए, फिर दधीचि मुनि को अपना देह त्याग इंद्र के लिए करना पड़ा, फिर वृत्रासुर का वध हुआ, और कितने सारे रिएक्शन हो, यहाँ वहां बांटो, यहाँ जाके छिप जाओ, इतनी, मतलब स्वर्ग के राजा इंद्र आप कल्पना कीजिए, और क्या उनकी दशा होती है। और उस सबका कारण क्या है, एकमात्र कारण था, उन्होंने गुरु को डिसरिस्पेक्ट किया था। तो एक्चुअली जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो भागवतम हमें ये केस स्टडीज के साथ, गुरु और अवज्ञा ये तो केवल सूत्र है, इनके केस स्टडीज हमें श्रीमद् भागवत में या चैतन्य चरितामृत इन ग्रंथों में मिलते हैं कि इस प्रकार से हमें बच के रहना चाहिए, नहीं तो बड़ा अनर्थ हमारे जीवन में हो सकता है। दूसरा यहाँ पर अर्थ होता है अवज्ञा का, टू डिसोबे द ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, जो हम लोग साधारण रूप में समझते हैं कि उन्होंने कुछ आज्ञा दी हुई है उसका उल्लंघन करना, ये नेक्स्ट स्तर पे है। तो उनकी आज्ञा का भी जो है वो उल्लंघन नहीं होना चाहिए, वो जो आज्ञा देते हैं हमें। और खास करके जब हम, कई बार ऐसा नहीं होगा कि गुरु गुरु हमें व्यक्तिगत रूप से कुछ आज्ञा दे, आप ऐसा करो आप ऐसा करो, और उससे नहीं करना फिर वो अपराध लगेगा, ऐसा हमें लगता है। ऐसी बात नहीं है। जो गुरु को हमने वचन दिए हुए हैं कि हम लोग 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र की करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, वो भी हमारे लिए गुरु की आज्ञा है, क्योंकि वो वचन हमने अग्नि के समक्ष, गुरु के समक्ष, अन्य वैष्णव के समक्ष लिया हुआ होता है। उस वचन को भी ठीक से पालन करना ये बड़ा आवश्यक है। उन वचनों में भी यदि हम लोग थोड़े ढीले पड़ जाते हैं तो वो गुरु अवज्ञा कही जाएगी कहीं ना कहीं पर। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि जो हम लोग व्रत ले रहे हैं, जो हम लोग संकल्प ले रहे हैं, क्योंकि दीक्षा एक साधारण विधि नहीं है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण तारे कोरे आत्मसम, अपने समान बना देते हैं भगवान उन्हें। तो ये है गुरु की अवज्ञा। और फिर जब हम इस प्रकार से अपने वाव्स, अपनी जो वचन लिए हुए हमने गुरु के सामने, उसके ऊपर जब टिके नहीं रहते हैं तो हमारी जो भक्ति में गाड़ी चल रही है उसमें अवरोध आ जाएगा और गाड़ी धीरे 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 चलेगी फिर। और आपने देखा होगा जब ट्रैफिक जाम में और स्पीड ब्रेकर्स में गाड़ी चलाते तो कितना धीमा करना पड़ता है उसको, फर्स्ट गियर में गाड़ी चलानी पड़ती, आगे बढ़ी नहीं रही मानो, ऐसा समझ में आता है। तो ये जो है वो हमने जो नियमों का संकल्प लिया हुआ है दीक्षा के समय, 16 माला किसी भी हालत में हो और 4 नियमों का पालन किसी भी हालत में मुझसे बना रहे, होता रहे, उसके बारे में सदैव एक साधक को सतर्क रहना चाहिए। और तीसरा है, ये भी एक अपराध अवज्ञा के रूप में माना जाता है, टू कंसिडर गुरु एन ऑर्डिनरी पर्सन। अरे ये तो साधारण व्यक्ति है, ये जब हम गुरु को मान लेते हैं, साधारण व्यक्ति जब कोई मान लेता है, ये तो मनुष्य हमारे जैसे ही तो दिख रहे हैं, 2 आंखें 2 हाथ हैं, हम जैसा खा रहे वो भी खा रहे, हम जब करते वो भी जब करते, और क्या विशेष बात है। और कभी कभी ऑर्डिनरी ऐसा समझ लेते हैं अरे वो तो अफ्रीकन गुरु है, वो तो अमेरिकन है, वो तो अलग शरीर में है, ये तो काले गुरु, ये तो गोरे गुरु, अरे ये, तो इस प्रकार से वो बुद्धि रखना, ऐसा यदि कोई व्यक्ति बोलता है, ऐसा यदि व्यक्ति कोई सोचता है कि उन्हें भौतिक स्तर पे यदि देखता है
तो ये अवमान या अवज्ञा इसे कहा जाएगा। और ऐसा एक व्यक्ति के साथ हुआ था जिन्होंने गुरु को साधारण मनुष्य के रूप में देखा था। चैतन्य चरितामृत में हम यदि देखते हैं, माधवेंद्रपुरी उनके दो शिष्य थे, एक थे ईश्वरपुरी, दूसरे थे रामचंद्रपुरी। तो जो ईश्वरपुरी थे वो इतने गुरुनिष्ठ थे, गुरु की इतनी अच्छी से सेवा करते थे, आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ईश्वरपुरी को अपने गुरु के रूप में चयन किया। मतलब समझ सकते थे उनकी, अभी चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान अवतार लेके आने वाले हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, ये अवतार लेने वाले हैं। अवतार काल में वो यदि किसी को गुरु बनाएंगे तो किसको बनाएंगे? ईश्वरपुरी को उन्होंने गुरु बनाया, क्योंकि उनकी गुरु निष्ठा और गुरु प्रेम माधवेंद्रपुरी के प्रति। और उसके विपरीत रामचंद्रपुरी थे, जो अपने गुरु को एक साधारण व्यक्ति समझते थे। और गुरु की जो, जब उनके अंतिम दिनों में माधवेंद्रपुरी जब कृष्ण से विरह अनुभव कर रहे थे, तब ये रामचंद्रपुरी उन्हें उपदेश देने लगे। अरे आप क्या कृष्ण के लिए विलाप कर रहे हैं कि ये तो ब्रह्म में हमें विलीन होना है, आप कृष्ण के लिए विलाप मत करो, ब्रह्म का चिंतन करो। तो गुरु को उपदेश देना उन्होंने चालू कर दिया। तो गुरु को उपदेश तो भी व्यक्ति दे सकता है जब वो गुरु को साधारण समझेगा। तो उन्होंने साधारण समझा, उन्होंने उपदेश दिया। तो गुरु का अपराध किया, ऐसी हालत खराब हो गई उनकी। रामचंद्रपुरी चैतन्य चरितामृत में आप पढ़ सकते हैं कि कोई कोई भक्त उन्हें पसंद नहीं करता था। अंत्य लीला में वर्णन आता है, एक बार वो जगन्नाथपुरी में आ गए थे, जगन्नाथपुरी में आ गए थे, सारे भक्त परेशान, ले लो आ गया। और उन्होंने फिर महाप्रभु के प्रति भी अपराध किया। वो जो पास्ट टाइम हम लोग सुनते हैं ना कि वो भक्तों को खिलाते थे, और महाप्रभु के यहाँ पे चींटियों को देखा, पकड़ लिया मैंने, स्वीट खाते हैं, अपने आप को सन्यासी बोलते हैं। महाप्रभु कुछ बोले नहीं, लेकिन जो रामचंद्रपुरी थे, कविराज गोस्वामी बताते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपराध क्यों कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले अपने गुरु के प्रति अपराध किया था, जो उन्हें उपदेश दिया था साधारण समझ के। तो मैं मुद्दा बता रहा हूं कि ये अपराधों की श्रृंखला। तो उन्होंने वहां पे अपराध किया, फिर पुरी में आए, फिर महाप्रभु के प्रति अपराध किया। वो पुरी से फिर बाद में चले जाते हैं, सारे भक्त खुश हो जाते हैं, इतना ही वर्णन है। वो रामचंद्रपुरी के साथ आगे क्या हुआ उसका वर्णन नहीं है, लेकिन उनका जीवन समझ लिए ना। मतलब वो जब चले जाते तो लोग खुश हो जाते हैं। मतलब व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही मस्ट बी, क्या थे वो। लोग आते तो हमें आनंद होना चाहिए, तो वो जाते तो उन लोगों को आनंद होने लगा, भक्तों को आनंद होने लगा। अच्छा हुआ गए भाई, पुरी रामचंद्रपुरी पुरी से चले गए, अच्छा हो गया। तो उन्होंने इतना अपराध किया था शुरुआत में, उसी को कबीर गोस्वामी यही बताते हैं कि अपराध की श्रृंखला चलती है। एक बार अपराध हुआ ना तो वो बाद में मल्टीप्लाई होकर आगे आगे बढ़ता रहता है। उसको स्टॉप कर देना चाहिए, निपिट एट द बड बोलते, पहले ही उसको खंडन कर देना चाहिए। ऐसी बुद्धि में लाना ही नहीं चाहिए कि गुरु साधारण होते हैं, नहीं तो फिर वो अपराध हो जाएगा, फिर वो अपराध आगे 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 बढ़ता जाएगा, और कहां तक पहुंच जाएगा कि वो महाप्रभु के प्रति अपराध कर बैठे। तो व्यक्ति को ऑर्डिनरी समझना नहीं चाहिए। और ऑर्डिनरी नहीं समझने के लिए यदि हम लोग श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं कि कृष्ण स्वयं उद्धव को बताते हैं कि गुरु वास्तव में है क्या। आचार्यं मां विजानीयां नावमन्येत कर्हिचित् नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरुः। वो कहते हैं कि आचार्य माम विजानीयाम, आचार्य को आचार्य नहीं, आचार्य मैं हूं ऐसा समझो। आचार्य माम विजानीयाम, जानियाम का अर्थ होता है समझना, विजानीयाम का अर्थ होता है विशेष रूप से आप समझो। क्या समझो? आचार्यों को मैं ही हूं ऐसा समझो। मतलब भगवान को जैसा आदर दिया जा रहा है वैसा ही आदर गुरु को। और वही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने गुरु वंदना में लिखते ना, 7वें श्लोक में, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, समस्त शास्त्र, सारे शास्त्र बताते हैं कि गुरु को भगवान के रूप में देखना चाहिए। कहां पर शास्त्र बताते हैं? ये लीजिए 11, 17, 27, यहाँ पर शास्त्र बता, भगवान स्वयं बता रहे हैं। आचार्य माम विजाने न अवमन्येत कर्हिचित्, कभी उनका अवमान, अवमान यानी अवज्ञा, ये दोनों समानार्थी शब्द है। न अवमन्येत कर्हिचित्, कभी उनका अवमान नहीं होना चाहिए। न मर्त्या बुद्धिया सूयेत, मर्त्य बुद्धि यानी उनको साधारण मनुष्य समझकर इस प्रकार की बुद्धि होके उनकी अनुसूया नहीं करनी चाहिए, उनका हेट्रेट नहीं करना चाहिए, उनका द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्वदेवमयो गुरु, सर्वदेवमयो गुरु, गुरु में सारे देवता मानो निवास कर रहे हैं।
जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि गाय के अंदर सारे देवता निवास करते हैं, वो एक चित्र भी आता है, यहाँ वो देव है, वहां वो देव है, पीछे लक्ष्मी देवी दिखाई जाती है। तो सारे देवता जैसे गाय के शरीर में निवास करते हैं, मानो उसी प्रकार से सारे देवता, सीधा लिखा है सर्वदेवमयो गुरु हो, सारे देवता गुरु में निवास करते हैं हमारे लिए, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय होते हैं। तो ऐसे ही बोलते बोलते उनका साधारण रूप में नाम ले लेना ये भी अच्छी बात नहीं है। उनका नाम लेते समय भी हमें कुछ पूजनीय इस प्रकार से नाम लेना होगा, आदर पूर्वक उनका नाम लेना होगा, ये हमें समझना चाहिए। उनका भले हम लोग उनके सामने या उनके पीछे भी कुछ बोल रहे हो, जीव गोस्वामी पूरा विस्तार से लिखते हैं कि उनके पीछे भी आप कुछ बोल रहे हैं तो भी जो है वो हमें अच्छे से उनका उस प्रकार से श्रीमान इस प्रकार से क्या कहते हैं कि पूजनीय रूप से उन्हें पुकारना चाहिए। और जैसे पद्म पुराण में भी कहते हैं ना कि अर्चे विष्णु शीलाधीर गुरुषु नरमति, नर नर बुद्धि होना गुरु में ये अपराध माना जाता है। और यदि हम लोग आखिर में देखें कि भाई अपराध से कैसे बचे, तो साधारण रूप में हम लोग अपराध समझ लेते हैं, और इन जनरल अपराध से बचने का हम लोग ये तरीका बताते हैं। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी बताते हैं, नामापराध युक्ता नाम नामान्येव हरन्त्यघम अविश्रांति प्रयुक्तानि तान्येवार्थ कराणि च। नाम अपराध युक्ता नाम, जो लोग अपराध युक्त नाम ले रहे हैं उनके लिए सॉल्यूशन क्या है, नामानि एव हरन्त्यघम, उनके लिए नाम जप ही साधन है। तो अधिक अच्छे से नाम जप करते रहिए, आपके अपराध चले जाएंगे। और अविश्रांति प्रयुक्तानि, अविश्रांति यानी विश्रांत नहीं लेना है, निरंतर भगवान के नाम का जो नाम लेता रहता है, तानी अर्थ कराणी च, उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं, इस प्रकार से वे बताते हैं। तो निष्कर्ष में हम लोग यही बताना चाहेंगे कि हमें क्या करना है कि समस्या की गंभीरता को पहचानना है और सुधारने का प्रयत्न करना है कि ये इतना मतलब हम लोग कल्पना कीजिए हमें क्या मिला हुआ है, भगवान का नाम जो कि इतना शक्तिशाली है, जो भगवत प्रेम हमें प्रदान कर सकता है, ऐसी 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 वस्तु को हम लोग यदि सरलता से ले, उसमें अपराध ले, तो ये हमारे जैसा दुर्भाग्य और कौन हो सकता है। तो हमें समझना चाहिए कि ये ठीक इसका अर्थ है कि नाम ही जप करना छोड़ दो, ऐसा नहीं है। इसको गंभीरता के पहचानो। जब 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 हम लोग बड़े हॉस्पिटल में हैं, हॉस्पिटल में है लेकिन ट्रीटमेंट नहीं लेंगे ना तो ठीक नहीं होंगे। तो अभी हम लोग इस्कॉन में है, मतलब हम लोग हॉस्पिटल में है, लेकिन केवल बड़े हॉस्पिटल में पेशेंट घूम के आ जाएगा तो वो ठीक नहीं होगा, उसको ट्रीटमेंट लेना होगा, डॉक्टर को दिखाना होगा। उसी प्रकार से ये जो समस्या है हमारी, हम नाम अपराध करते हैं, इसको हमें ये हमारी भक्ति में बड़े अवरोध लाने वाले हैं। इसकी गंभीरता को हमें पहचानना होगा और फिर डिप्रेशन में नहीं जाना है कि अरे मेरे से अपराध हो रहे होंगे तो मैं क्या करना चाहिए। बी ऑब्जर्विंग कॉन्स्टेंटली, देखते रहो, स्टे ओपन माइंडेड एंड बी ईगर टू लर्न एंड इम्प्रूव, अपने आप को सुधारने का प्रयास करो। और ऐसे सेशंस जो कि यहाँ पर हो रहे हैं, ये बड़े आनंद की, हर्ष की बात है कि ऐसे सेशंस के माध्यम से हम सब सीख सकते हैं कि किस प्रकार से इन अपराधों को टाला जा सकता है, और हमारी भक्ति की गाड़ी है उसकी गति को बढ़ाया जा सकता है, और शीघ्र ही हम आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं पद्ममाली प्रभु को भी विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस प्रकार से उन्होंने जो साधकों को आवश्यक होते हैं, इस प्रकार से विषयों का वो चयन करते हैं सदैव, और उन तक ये संदेश जो कि हमारे शास्त्रों में दिया गया है उसे पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस सत्र के लिए। सभी भक्तों से अनुरोध है कि हमारी परंपरागत पद्धति से अंत में प्रभु जी ने जो कहा कि नाम से ही उनका निवारण हो सकता है, या इन अपराधों से बचने के लिए अंततः नाम ही है, तो इसी भगवान नाम से हम प्रभु जी का भी हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे और 4 से 7 जो अपराध है उनको 2 दिन में हम कवर करेंगे। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि इसे जरूर अटेंड कीजिए ताकि अपने आध्यात्मिक जीवन में इसे हम प्रैक्टिकल रूप से अप्लाई करके इन अपराधों से बच के, जैसे हम प्राय सुबह कहते हैं, शीघ्र अतिशीघ्र मनुष्य एका
लक्ष्य प्राप्त करे, जो कि है कृष्ण प्रेम। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य गुरु वृंद की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।